गोविंदपुर नामक एक गांव में रामलाल मैंगो मिल्क शेक वाला ये नाम काफी मशहूर था। रामलाल का मैंगो मिल्क शेक सभी गांव वाले बड़े ही चाव से पीते। गर्मियों ने इस साल भी अपनी दस्तक जल्दी ही दे दी थी और इसी के साथ यहाँ रोजाना रामलाल के यहाँ मैंगो मिल्क शेक पीने वालों की भीड़ जमी हुई रहती थी। हा हा हा, वाह 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 वाह, ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पीकर तो मजा ही आ गया। अरे भाई, इसी बात पर मुझे एक गाना याद आ रहा है। हमें इस गर्मी में जीने की चाहत न होती अगर मैंगो मिल्क शेक न होता, अगर मैंगो मिल्क शेक न होता। अरे भाई ऐसे गा कि अगर रामलाल काका का मैंगो मिल्क शेक ना होता, क्योंकि पूरी दुनिया घूम लो लेकिन रामलाल काका के जैसा मैंगो मिल्क शेक और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात तो उतनी ही सच है भाई। अरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद, ये तो आप सबका बड़प्पन है और कुछ नहीं। रामलाल का मैंगो मिल्क शेक हर किसी का फेवरेट था। रामलाल अपनी बीवी वसुधा के साथ रहता था। उनका एक बगीचा था जिसमें आम उगते थे। वो बगीचा रामलाल के पिता का था, जो अब रामलाल के काम आ रहा था। रामलाल का बेटा कान्हा शहर में पढ़ाई करने गया होता है। जी, परसों कान्हा का जन्मदिन है, अपने तोहफे तो भिजवा दिए ना उसके लिए। हाँ वसुधा, मैंने कान्हा के लिए तोहफे और पैसे भिजवा दिए हैं, कब के, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, बस अब जल्दी से मेरे कान्हा की पढ़ाई पूरी हो जाए और उसे अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए शहर में, बस और क्या चाहिए। मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। मेरा बेटा बहुत होनहार और होशियार है, तुम चिंता मत करो वसुधा। वसुधा और रामलाल दोनों का जीवन गांव में बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। वहां शहर में कान्हा भी अपनी एमबीए की पढ़ाई की फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट कर रहा होता है। अब बस जल्दी से मेरे रिजल्ट्स आ जाएं, फिर मैं अपने माँ पापा के पास 1 महीने के लिए गांव जाऊंगा। वहां पर उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगा, उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। हाँ यार कान्हा, यह भी सही है। मैं तो कहता हूँ गांव जाने के बाद 15 दिन बाद तू खुद अंकल आंटी को शहर घुमाने ले आ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ, यह भी बहुत अच्छा आइडिया है। एक दिन अचानक से रामलाल के बगीचे में आग लग जाती है, जिस कारण पूरा बगीचा जलकर राख हो जाता है और ये सब देख रामलाल के होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। नहीं, मेरा बगीचा। वसुधा देखो ना, ये क्या हो गया। अब मैं क्या करूंगा। अब मैं गांव में मैंगो मिल्क शेक कैसे बेच पाऊंगा। जी संभालिए अपने आप को, अब जो हो गया सो हो गया, हम अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। अरे हम बर्बाद हो गए वसुधा, बर्बाद हो गए हम। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इसी बात का हो रहा है कि मेरे बापू की आखिरी निशानी, ये उनका आम का बगीचा, ये जलकर राख हो गया। रामलाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है। जी, मैं ये सब कान्हा को बता देती हूँ। नहीं वसुधा, कान्हा को कुछ मत बताओ। उसे ये सब पता चला तो वो अपने फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान नहीं दे पाएगा, खामखा टेंशन ले लेगा। उसे कुछ मत बताओ वसुधा, उसे कुछ मत बताओ। ठीक है जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे इस गांव में? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। रामलाल और वसुधा बहुत चिंतित होते हैं। गांव वाले भी रामलाल के मैंगो मिल्क शेक को बहुत याद करने लगते हैं। कुछ लोग उसके घर पर आकर उससे मिलते हैं और उसका हालचाल भी पूछते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद कान्हा अपनी एमबीए क्लियर करके पास होकर शहर से गांव आने के लिए निकल पड़ता है। वो जब गांव आता है तभी वो देखता है कि कुछ चोर एक बूढ़े अमीर आदमी को परेशान कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये चोर तो इन बेचारे अंकल को परेशान कर रहे हैं। कान्हा उस अमीर आदमी के पास जाकर उसे उन चोरों से बचाता है। ए, दूर आओ, चलो निकलो यहाँ से। ओए लंगूर, तू कौन है बे? हाँ? अरे चल चल, पतली गली पकड़ और निकल यहाँ से, वरना एक लपड़ दूंगा ना, उस पहाड़ की चोटी पर जा गिरेगा। ओए बुड्ढे, चल जल्दी से वो पैसों का बैग हमें दे दे। अरे बेटा बेटा बेटा, मुझे इन चोरों से बचाओ। तो तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे ना, रुको। कान्हा गुस्से में आकर सड़क पर पड़ी 2 बैम्बू की लकड़ियां उठाकर उन चोरों की जमकर पिटाई करता है और उन्हें वहां से भगा देता है।
बूढ़ा अमीर आदमी कान्हा को पैसों का बैग में से एक नोट की बंडल निकाल कर दे देता है। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम कान्हा है अंकल, लेकिन ये पैसे मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपकी जान इंसानियत के नाते बचाई है, ना कि इन पैसों के लिए। अरे मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम सच में भगवान कृष्णा का रूप बनकर आए हो मुझे बचाने के लिए, और ये पैसे मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद समझकर दे रहा हूँ। प्लीज बेटा, मना मत करो। ये लो, ये लो। लेकिन अंकल। रख लो कान्हा बेटा, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कान्हा को ना चाहते हुए उस बूढ़े आदमी का मन रखने के लिए वो पैसे स्वीकारने पड़ते हैं। जब कान्हा घर जाता है तभी वो देखता है कि वसुधा और रामलाल चिंताग्रस्त होकर सर पर हाथ धरे बैठते हैं। वो ये भी देखता है कि गांव में रामलाल का मैंगो मिल्क शेक स्टॉल बंद है। ये सब क्या हो गया है माँ पापा? अरे बेटा, हमारा बगीचा जलकर राख हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तू इस सब की कोई चिंता मत कर कान्हा, तू रुक, मैं आरती की थाली लाती हूँ, तेरी आरती और नजर उतारती हूँ बेटा। वसुधा कान्हा की आरती उतारती है और उसकी नजर भी उतारती है। तभी कान्हा अपने बैग में से एक मिठाई का बॉक्स निकालता है। बस हो गया पापा, अब दुखों को करो गुड बाय और खुशियों को करो वेलकम। ये लो, मुंह मीठा करो। लेकिन क्यों बेटा? पहली बात तो मैंने एमबीए क्लियर कर लिया है, और दूसरी बात ये कि बगीचा तो हमें मिलेगा, लेकिन ये नहीं, दूसरा वाला। ये दोनों खुशखबरी सुनकर वसुधा और रामलाल अत्यंत खुश हो जाते हैं। कान्हा उन दोनों को उस आदमी के दिए हुए पैसे दिखाता है और वो उन्हीं पैसों से एक सेठ से बगीचा खरीदता है, जहाँ के आम से वो और उसका पिता रामलाल फिर से मैंगो मिल्क शेक बेचने लग जाता है। अरे मैंगो मिल्क शेक ले लो भाई, मैंगो मिल्क शेक, ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रेश मैंगो मिल्क शेक, वनीला आइसक्रीम की टॉपिंग के साथ। अरे भाई वाह, बाप बेटे दोनों एक साथ। रामलाल काका, इतने लंबे टाइम बाद आपको देखकर और आपके इस मैंगो मिल्क शेक को पीकर दिल खुश हो गया। सच में आज जाकर हमारी प्यास बुझी है इस अमृत समान मैंगो मिल्क शेक को पीकर। अरे भाई, मानना पड़ेगा कान्हा बेटवा, तुम तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे सेम टू सेम स्वाद वाला मैंगो मिल्क शेक बनाते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। दिन ब दिन रामलाल की उम्र होने लगती है और इसी कारण अब कान्हा उसके मैंगो मिल्क शेक बिजनेस को संभालने लगता है और वो उसे और भी बड़ा कर देता है, एक दुकान खरीदकर, जहां वो मैंगो मिल्क शेक ढाबा खोलता है। इस मैंगो मिल्क शेक को बेचकर ही मैं दिन में इतने हजारों रुपए कमा रहा हूँ, क्यों ना मैं इसी में अपना करियर कंटिन्यू करूं? कान्हा ये विचार अपने माता पिता के सामने भी रखता है, जिस पर वो दोनों ही अपनी सहमति जताते हैं और कान्हा अपने ढाबे का नाम MBA मैंगो मिल्क शेक वाला रख देता है और वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है। वो अपने दुकान के आउटलेट्स हर शहर में, हर गांव में खोलता है और खूब अमीर हो जाता है। इस तरह एक गरीब मैंगो मिल्क शेक वाले की सफलता होती है।